गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा। आज आपके सामने हीरोन्स फार्मूला जो कि आर.डी. शर्मा की बुक से होगा। यहाँ पे हम लोग आर.डी. शर्मा की बुक से पढ़ेंगे तो पर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ट्रिकी तरीके से आपको बताया जाएगा हीरोन्स फार्मूला, जो कि हीरोन्स फार्मूला आपको केवल और केवल 2 फार्मूले पे ही पूरा चैप्टर फिनिश किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार दो बार ये वीडियो स्क्रिप्ट किए बिना देखेंगे तो। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन के पहले हमें बात करना होता है फार्मूले में वो कौन सा फार्मूला है जो इसमें यूज होगा। तो फार्मूला जो यूज होने वाला है यहाँ पे 2 फार्मूला होगा फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो पहले तो ये जानना होगा कि राइट एंगल होता क्या है। किसी भी ट्रायंगल में यदि एक एंगल जो है वो 90 का बनता है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और जहां पर यहां राइट एंगल बनेगा तो ये वाला आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा और नीचे जो होगा ये बेस होगा। और अगली अगर बात करें तो यहां पर ये हाइपोटेनियस होगा। तो पहले मैं बात करूं, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहां पर हाइपोटेनियस दिया जाएगा और बेस दिया जाएगा तो आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा। कभी आपको परपेंडिकुलर दिया जाएगा और हाइपोटेनियस दिया जाएगा तो बेस निकालना होगा। पर ये बेस और परपेंडिकुलर क्यों निकालना पड़ेगा, इसका मेन कारण जो है वो है आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका मेन फैक्ट है, इसी वजह से आपको निकालना पड़ेगा आपको यहां पर परपेंडिकुलर या बेस को। तो ट्रायंगल में कोई एक ही वैल्यू दी जाएगी या 2 वैल्यू दी जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको परपेंडिकुलर और बेस पता होना जरूरी है। तो यहां पर इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस और हाइट की अगर हम बात करें तो ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो बी है, मींस इसका फार्मूला बन जाएगा 1/2 पीबी। ये फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो बात मैंने किया भी कि आपको परपेंडिकुलर नहीं पता होगा, बेस और हाइपोटेनियस पता होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला और है। वो फार्मूला है h² = p² + b², जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरन इक्वेशन है और पाइथागोरस इक्वेशन से कोई भी 2 वैल्यू दी जाएगी तो तीसरी वैल्यू हमें प्राप्त की जा सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। इसके बाद एक फार्मूला और आता है, अगर मान लीजिए कोई कहे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग किसी ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर एरिया निकालनी हो, चाहे वो खुद ही राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों ना हो, इस फार्मूले से मैं राइट एंगल ट्रायंगल का भी निकाल सकता हूं और बिना राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया निकाला जा सकता है। तो यहां पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो यहां पे हो जाएगा √ यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। मींस किसका, जिनमें कभी भी साइडें चाहे वो बराबर हो या बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद की बात करता हूं, यहां पर आपको बातें यस की भी निकालनी होगी, क्योंकि हमें किसी भी फिगर में मान लीजिए ये ए मानूंगा, ये बी मानूंगा, ये सी मानूंगा, तो कहीं ना कहीं ए बी और सी पता चल जाएगा। पर आपको जो है वो यस नहीं पता चलेगा, तो हमें यस भी बताना होगा। तो यस का फार्मूला होता है a + b + c/2। ये हमें यस निकालना होगा, तभी हम लोग इस यस की वैल्यू इस फार्मूले में रख सकते हैं। इसी फार्मूले में कभी कभी आपको पेरीमीटर दे दिया जाता है, तो आपने क्लास 6, 7th और 8th में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा।
मीटर ऑफ ट्रायंगल, जो कि होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब चाहे वो अगर ए साइड हो, बी साइड हो और सी साइड हो, तो इनको जोड़ लिया जाता है तो वही पेरीमीटर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, तो इस बेस पर यह पता चल सकता है कि कभी पेरीमीटर दिया जाए तो यस का मान क्या होगा, P इज इक्वल टू यस अपॉन में 2 हो जाएगा, सॉरी यस इज इक्वल टू P अपॉन में 2 हो जाएगा, यस इज इक्वल टू P अपॉन में 2, चाहे आप ये भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इस हीरोन्स फार्मूले में यहां पर इतने ही फार्मूले का प्रयोग करूंगा और हीरोन्स फार्मूला आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, इसको देखेंगे बेटा। यहाँ पे 13, 14 और 15 3 साइडें दी गई हैं, वो भी आपको यही बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यार आपके दिमाग में ये बनना शुरू हो गया होगा कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो मैं ऐसे ही एक फिगर खींचूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, मान लूंगा इसको ये 13 है, 14 है, ये 15 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दूंगा, हाफ बेस हो जाएगा 13 और हाइट हो जाएगा 14। अब ये कट गया, ये 7 हो गया और जो भी है मल्टीप्लाई किया डट आ गया। मैं ये बताओ कि क्या जरूरी है कि ये जो दी गई है साइडें ये राइट एंगल है? क्या ये राइट एंगल बना रहा है? आप इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा आपके हिसाब से, या आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे आप? सिंपल वे में वही अंडर रूट वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। इसका मतलब इस पहली वाली साइड को आप ए मान लीजिए 13। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप बेस इंटू हाइट लगाएंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल लिखा गया होगा, तभी लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए। दूसरी क्या हो जाएगी, बी 14 सेंटीमीटर। तीसरी क्या हो जाएगी, सी 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो हमें अब तो यस निकालना होगा, पहले तो यस निकालना होगा। तो यस सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, जैसा कि आपको फार्मूला बताया अभी। तो यहां पे ए बराबर क्या हो गया, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, ओवरऑल यहां 15 का एक इधर, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, तो क्या आ जाएगा 42 अपॉन में 2। ये मेरा तरीका था ऐड करने का, आप ऐड कर लीजिएगा। यहां डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, यस बराबर 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपको यही चीज आपको समझानी है कि मैं यस निकाल रहा हूं, क्यों? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यही आपका फार्मूले में यस होता है, तो इसलिए हमें यस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यस तो हमें निकालना है, बिना यस के तो हम ए से यस माइनस कर ही नहीं पाएंगे। तो अब हम निकालेंगे यस माइनस ए, ताकि यहां पे आपको कोई भी हेडेक ना हो कि किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे सबट्रैक्ट करना है। तो इतनी वैल्यू को मैंने यहीं सॉल्व कर लिया। क्या यस माइनस ए, यस है आपका 21 और ए के प्लेस पर 13, दोनों को हमने सबट्रैक्ट किया, 8 सेंटीमीटर आ गया। आगे यस माइनस बी निकालेंगे, क्योंकि यहां है तो यस तो वही है 21 और बी की प्लेस पर 14 है, इसको निकालेंगे हम लोग, तो यहां 7 आ जाएगा आपका। यस माइनस सी निकालेंगे, 21 है ही और सी की प्लेस पर 15 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओवरऑल आपको इतनी बातें पता चल गई, तो आप अब निकालेंगे, इस फार्मूले पे रख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यस की वैल्यू तो 21 रखनी पड़ेगी ना, तो 21 यस माइनस ए बराबर आपका 8 आया। तो इसको ब्रेक करके लिखो, 21 को सबसे छोटे पार्ट में, उससे छोटा ना हो, 7 और 3 में लिख सकते हैं। क्या 7 टूट सकता है? क्या 3 टूट सकता है? नहीं टूट पाएगा, तो छोटे पार्ट में लिखना है आपको। यहां पे आपका आया 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 7 ही रह जाएगा, क्योंकि 7 तो टूटेगा ही नहीं ना। अभी 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3,
यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखेंगे 7 आपका 2 है, कभी भी 2 नंबर में होता है अंडर रूट में तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, यहां 7 बाहर आ जाएगा। अब इसका काम खत्म। अब यहां 3 है, यहां भी 3 है, 3 भी बाहर आ जाएगा। यहां डबल नंबर में 2 है तो 2 भी बाहर आ जाएगा। बच केवल 2 ये और ये रहा, तो 2 बन गया ना, ऑलरेडी 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 7 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 82 मीन्स 84 आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो आपका छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा, ये भी ट्रायंगल है, अभी मैंने लिखा नहीं हो, ट्रायंगल है। टू साइड ऑफ विच आर 11 8 एंड 11। इतना तो क्लियर हो गया। मैं कहूं आपसे एक ट्रिक बताया कि आप राइट एंगल ट्रायंगल मत मानो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या जरूरत है अभी मानने की? अगर बोलेगा तो मानेंगे, नहीं बोलेगा जबरदस्ती है क्या, घर से थोड़ी निकाल देगा मेरे। अभी नहीं मानने वाले हम। यहां पे एक साइड में ट्रायंगल बना ले रहा हूं, एक साइड भाई 8 मान लिया मैंने, दूसरी साइड ये 11 है। पर इसमें एक प्रॉब्लम बना दिया कि पेरीमीटर जो है वो बोल दिया गया है कि 32 है। अरे यार पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड होता ही है, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब 8 + 11, और इसको यार आप कोई मान लो, a मान लो, तो a = 32, तो इन दोनों को ऐड करोगे 19 आएगा, प्लस a और ये इक्वल 32 उधर जाएगा, तो a = 32 - 19, a = 13। यहां a = 13 हो गया, तो इसको b = 11 कर लो, इसको c = 8 कर लो। अब तुमको a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। अब यार आपको निकालना क्या है, यस निकालना है, टारगेट तो यस है। लेकिन मैंने अभी एक फार्मूला बताया था आपको कि यस = p/2। अगर ये ना याद आए तो सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2 ये भी कर सकते हैं। तो पेरीमीटर तो कितना है, 32 है, तो 2 से भाग दे देंगे 16 आ जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है फार्मूले में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, तो निकालते क्यों नहीं आप यस माइनस ए। यहां यस कितना है, 16 - 13, पहला ए तो 13 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, यस माइनस बी, यहां पे 16 - 11 = 5, यस माइनस बी, ये सॉरी सी, यहां पे हो जाएगा आपका 16 - 8, ये हो जाएगा आपका 8। ओवरऑल ये फार्मूला आपको पता ही है। तो 16 मैंने कहा आपको स्मॉलेस्ट नंबर में तोड़िए, या आपको तोड़ना उस नंबर में है जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सको, तो 4 × 4 कर सकते हैं। तो 16 को 4 × 4 करेंगे, इंटू क्या बचा है यहाँ पे 3, क्या बचा है 3 × 5 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। इस पूरे में से 4 बाहर आ जाएगा, 3 तो पेयर में है ही नहीं तो अंदर ही रह जाएगा जेल में। इधर यहाँ 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, जो बचे हैं उनको अंडर रूट में लिख लीजिए। यहां बचा 3 है, 5 है और 2 है, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। ओवरऑल यहां 30 हो गया और ये 8 अंडर रूट 30 हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मुझे इस अंडर रूट 30 को डेसिमल में बनाना है तो डिवीजन मेथड से इसका 30 का अंडर रूट निकाल लीजिएगा, पर आपका आंसर यही आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हुआ होगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि आपको एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द पेरीमीटर। एकदम ग्रेट आइडिया कि पेरीमीटर, अभी सिंपल सा पेरीमीटर a + b + c
यहां यार 30 दिया है। अब क्या कह रहा है ध्यान दो, ईच ऑफ इक्वल साइड। तो ट्रायंगल में 3 ही साइड होती हैं जिनमें दो साइड क्या है, इक्वल है। तो मतलब एक क्या है 12 सेंटीमीटर और दूसरी भी 12 सेंटीमीटर। तो सी बताओ, तो 12 12 24, 30 इधर आएगा तो 30 माइनस 24 बराबर सी के, तो 6 सेंटीमीटर बराबर सी। तो ए बराबर, यहां बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यस बराबर पेरीमीटर अपॉन 2, तो पी अपॉन 2 पेरीमीटर 30 बटे 2 15 सेंटीमीटर। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, तो यस कितना है 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6, तो यहां पे हो जाएगा 3 और 6, सॉरी यहां हो जाएगा आपका 9। अब आपको निकालना क्या है भाई, यहां पे यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी और यस माइनस डॉट डॉट। आप समझदार हैं, जब फार्मूला है ही नहीं तो और क्या होगा। आगे देखेंगे यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, यहां पे यस तो ऑलरेडी 15 है ही, तो 15 को 5 गुणे 3, उसके बाद यहां यस माइनस ए 3 है, फिर यस माइनस बी 3 है, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसमें से 3 बाहर बचा, अंदर क्या 5 पेयर में नहीं है तो इसे अंडर रूट में ही रखो, तो 3 गुणे 3 अंडर रूट मानते हैं 15, तो 3 त्रिका 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है फिगर में, इसका वैसे एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे जो कहेंगे एकदम भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे लगता है इसमें मोचूज बनी है इधर उधर का। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फैक्ट दे दिया गया है ये 90 का, तो इसको हम लोग ऐसे टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। देखो राइट एंगल तो ये बन गया ना, ये ऊपर वाला 16, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने आपको बताया एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बताया आपको। तो एच का स्क्वायर तो पता नहीं, 16 का स्क्वायर 196 मीन्स 196, नहीं वो हो जाएगा 256, और बी का स्क्वायर 144, और एच स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 0, ये 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एच बराबर 20 आ गया। ये एच बराबर अगर 20 आया मीन्स ये 20 आया है ना, 20 आया ना यहाँ पे। अब आप ध्यान दीजिएगा, तुमको अगर ये ट्रायंगल देखूं तो एक ट्रायंगल बीच वाला है, इसकी पहले एरिया निकालो। पर ध्यान दीजिएगा उसमें कुछ फिगर ऐसे साइडेड एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब बोलोगे अभी तक तो आप हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगाते थे, अब क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 16, ये 6 हो जाएगा, 16 चक्का 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरे की अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल अब ऐसे बन गया, देखो ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे ट्रायंगल, ये 53 है, सॉरी 53 नहीं 52 है, और ये 52, ये 20 और ये 48। जो आएगा इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक को हम ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे और एक को सी मानेंगे। इसी बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या होगा आंसर। जो भी होगा सॉल्व करने के बाद इसमें केवल और केवल इतनी सी एरिया आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। यही एरिया क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो आपका ए बराबर क्या हो गया 52,
और b बराबर हो गया 48 और c बराबर हो गया 20, ये सेंटीमीटर हो गया। यस निकालेंगे हम लोग, इन सबको ऐड करेंगे, 8 2 10 और 5 4 9 2 11, एक आया है 12/2 हो जाएगा, मतलब 60 सेंटीमीटर। तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यहां पे हो जाएगा 60 माइनस 52, ये 52 हो जाएगा, 60 माइनस 48 और 60 माइनस 20, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 40 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 40, ओवरऑल इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे हम लोग इस 96 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।